बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 2 में हम आ रहे हैं। एक्सरसाइज 19.2। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे लेक्चर नंबर 1 में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दोस्तों के साथ करें। तो इसमें करें कि आप एड जॉइंट फाइंड करें। तो एड जॉइंट का फार्मूला सबसे पहले क्या है कि एड जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ए, वो आपके पास, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है उसमें एड जॉइंट जब फाइंड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ये मेन डायगोनल, मिसाल के तौर पे ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है, तो एड जॉइंट इसका कैसे फाइंड करेंगे, सी और ए की हम यहाँ पे जगह चेंज कर देंगे, माइनस बी और माइनस सी। मेन डायगोनल क्या करेंगे, ए बी सी डी है यहाँ पे, तो यहाँ डी, हम इनकी जगह चेंज करेंगे मेन डायगोनल की, और इनकी साइन चेंज करेंगे 2/2 का जब मैट्रिक्स होगा तो चलें, ये मैट्रिक्स ए है। तो एड जॉइंट ऑफ ए कैसे मिल जाएगा हमें, मैंने जैसे कि बताया था कि क्या करेंगे, मेन डायगोनल की जगह चेंज कर दें, 7 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, इनकी साइन चेंज कर दें, -6 हो जाएगा और ये -4 हो जाएंगे। तो ये इसका सिंपल एड जॉइंट है 2/2 का। तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का 2 करने के लिए, तो उसको देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो बी में भी आपने एड जॉइंट फाइंड करना है। तो देखें, इसमें बी में अब 3/3 का जब भी होगा तो इसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी का जब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं एड जॉइंट 3/3 का, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये तरीका होता है 3/3 का फाइंड करने का। यहाँ पे A11 है, मिसाल के तौर पे A12 है, यहाँ पे A13 है, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे A22, यहाँ मिसाल के तौर पे A23 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 32 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 33 है। तो जब इस तरह का कोई होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, इसका एड जॉइंट मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो चलें इसका एड जॉइंट फाइंड करते हैं। तो एड जॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम, फर्स्ट टू फाइंड कोफैक्टर्स, फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड ऑल कोफैक्टर्स, ये जितने भी कोफैक्टर्स हैं हम वो फाइंड करेंगे। तो कितने चाहिए, देखिए ये 1 2 3 6 9 चाहिए। तो 9 कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले A11 फाइंड कर लेते हैं। A11 का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि -1, और फिर यहाँ पे जो होगा उनको ऐड कर दें, 1 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे ऊपर, और फिर माइनर 1 का यहाँ पे लगा देंगे। अब माइनर 1 का क्या है वो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। इसका मतलब कि 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दे, बाकी 0 -2 0 -2 -4 और ये 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास क्या, -1 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखें क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 8 हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, -8 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 के ऊपर 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 2 में से क्या कर लेता हूँ कि ये 1 और सेकंड कॉलम यहाँ से कैंसिल, ठीक है, ये और ये कैंसिल। तो बाकी माइनस इंटू प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, 3 2 6, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। तो अब ये आंसर आ जाएगा -1 और 5 बच जाएगा यहाँ से। तो ये जवाब आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, A13 फाइंड करेंगे। A13 तो -1 के ऊपर 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब 13 के लिए फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम कैंसिल कर दें, ये और ये। तो ये 1 इंटू -1 इंटू -4 प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस फार्मूले का 0 इंटू 3 ये हो जाएंगे 0। तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर पावर ऑड है, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, 1 इंटू 4 मिल जाएगा। अब क्या फाइंड करेंगे हम नीचे वाले, उसके बाद है A21 फाइंड करेंगे। A21 के लिए -1 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 1 के लिए आप सेकंड रो में आ जाएंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का
ये देखें माइनस इंटू माइनस प्लस के 20 हो जाएंगे, तो ये 20। तो -1 के ऊपर पावर क्या है देखें, ऑड है, माइनस माइनस ही रहेगा। और फिर यहाँ से माइनस के कितने रह जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 18। चले A22 फाइंड कर लेते हैं। A22 के लिए -1 के ऊपर पावर 4, A22 के लिए ये और ये सेकंड कॉलम, ये और ये, इसका मतलब -3 इंटू 1 माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस फार्मूले का -3, और ये फिर 3 इंटू 5 माइनस के 15, माइनस इंटू माइनस प्लस के 15 हो जाएंगे। तो माइनस के ऊपर पावर इवन है तो ये माइनस कैंसिल, बाकी 1। अच्छा, यहाँ से 3 माइनस कर दें तो ये 12, इसका मतलब 1 12 12 हो जाएंगे। तो चलें अब यहाँ पे हम क्या फाइंड कर लेते हैं, A23 फाइंड कर लेते हैं। तो A23 -1 के ऊपर पावर 5 हो जाएगा। तो 23 का मतलब कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये और ये, -3 इंटू -4 माइनस इंटू माइनस प्लस के 12, माइनस फार्मूले का 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 हो गए। ऊपर पावर ऑड है तो ये -1 रहेगा, और 12 में 6 माइनस कर दे तो 6 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस के 6 हो जाएंगे। चले अब यहाँ से हम A31 फाइंड करेंगे। तो A31 के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, -1 के ऊपर 3 और 1 4। तो अब यहाँ पे थर्ड रो में आ जाएंगे, थर्ड रो कैंसिल आउट और फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू -2 माइनस के 4 -5 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये देखें ऊपर पावर इवन है तो ये 1 और माइनस के 4, तो -4 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, A32, तो -1 के ऊपर पावर 3 और 2 5 हो जाएंगे। 3 2 इसका मतलब ये हुआ कि 3 और सेकंड कॉलम अब ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल, तो -3 इंटू 1। अच्छा, 3 में ये कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, ये तो ये कैंसिल आउट कर दें, और ये आपके पास सेकंड वाला ये, तो माइनस इंटू माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, माइनस फार्मूले का। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे। तो इसके ऊपर माइनस सेम रहेगा, और 6 में से 1 माइनस कर दे 1 बचेगा, तो ये माइनस का 1 हो गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, A33 लास्ट हमारे पास है इसका, तो ये हो जाएगा -1 के ऊपर पावर 6 हो जाएगा। अब 3 3 का मतलब ये है कि 3 रो और 3 कॉलम कैंसिल कर दें, ये और ये, बाकी 3 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 माइनस के 2, तो 0 माइनस फार्मूले का, माइनस इंटू माइनस प्लस के 2। तो ये देखिए ऊपर पावर 6 है तो ये निगेटिव ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 × 2 हो जाएंगे, तो ये आपके पास 2 आ गए। चलिए इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। 3 1 में आप क्या करेंगे, 3 ये और ये, बाकी 2 इंटू 2 माइनस के 4 हो जाएंगे, और 0, ये सही है, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ तक ये सारे मिल गए। अब क्या करेंगे, एड जॉइंट। अब यहाँ लिखेंगे एड जॉइंट ऑफ बी, वो किसके बराबर है, एड जॉइंट ऑफ बी के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी आंसर आया है वो सेम रख देंगे हम, यहाँ से लिखते जाएं। A11 -8 है, फिर -5 है, और फिर 4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया 18, और फिर क्या करेंगे, आपके पास 18 के बाद क्या है, 12 है, और उसके बाद -6, उसके बाद ये माइनस के 4 हैं, उसके बाद फिर माइनस के 1 है, और उसके बाद 2 है। क्या करेंगे, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे हम, जितने भी कोफैक्टर हमने लिए थे। अब उन सब का क्या करेंगे, एड जॉइंट ऑफ बी है तो एड जॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए इसका ट्रांसपोज करना होगा हमें। ट्रांसपोज किस तरीके से करते हैं, पहले ही हमने लेक्चर 1 में समझाया हुआ है कि इसका ट्रांसपोज, ये रो है इसको कॉलम में, -8 इसको कॉलम में ऐसे लिखेंगे, -4 और ये 4, फिर 18 12 6, 18 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, -6 यहाँ पे, फिर -4, फिर -1 और ये 2 यहाँ तक। तो ये हो गया इसका आंसर, एड जॉइंट ऑफ बी ये फाइंड हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका अगला जो क्वेश्चन है वो सी में है, तो सी को चलें देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वेरीफाई करना है, तो इसमें करें इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये 2 3 -4 और 6 है, तो वेरीफाई करें कि ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी, ये दोनों जवाब क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि टेकिंग, कौन सी साइड हम लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए।
तो ए इंटू एड जॉइंट, तो ए तो ऑलरेडी है, एड जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एड जॉइंट ऑफ ए हम यहाँ से अभी पढ़ के आए क्वेश्चन में कि एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किस तरीके से फाइंड करते हैं कि इनकी साइन नहीं चेंज करते, इनकी जगह चेंज करते हैं। -6 ये ऊपर जाएगा, 2 इसकी जगह, इनकी साइन चेंज करेंगे। प्लस का 3 है तो -3, माइनस का 4 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये हो गया एड जॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करा देंगे, ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। तो ए आपके पास देखें क्या है मैट्रिक्स, वो हम सेम रख देंगे, 2 3 -4 -6। फिर इसी के साथ क्या करेंगे, एड जॉइंट क्या है अभी जो फाइंड किया है, -6 -3 4 और ये 2, इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने। तो ये मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, ये रो कॉलम इस कॉलम के साथ। तो चले मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं। 2 × 6 -12 हो जाएंगे। 3 × 4 कितने हो जाएंगे, +12 हो जाएंगे। फिर अगले के साथ 2 × 3 -6 हो जाएंगे। 3 × 2 कितने हो जाएंगे, +6 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर से कंफर्म कर लेते हैं। 2 × 6 आपके पास कितने आ गए, -12। 3 × 4 12। फिर 2 × 3 -6, 2 × कितने हो गए आपके पास, ये हो गए। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, अब ये नीचे वाले के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस 24 हो जाएंगे। और फिर आपके पास क्या है कि ये 6 × 4 -24। अच्छा उसके बाद फिर ये अगले के साथ माइनस इंटू माइनस प्लस के 12, 6 × -12 हो जाएंगे ये भी। तो ये देखिए इसका जवाब क्या आ गया है, ये 0, ये भी आपके पास 0 आ गया, और ये भी आपके पास 0, और ये भी आपके पास 0, क्योंकि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो एक साइड तो हमारे पास ये हो गई। अब क्या करेंगे, अगली साइड इस तरफ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगली साइड आपके पास कौन सी होगी, अब क्या करेंगे हम, इसी को जब ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ से क्या है कि टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड का जवाब भी क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल नल सेट होना चाहिए, नल सेट नहीं नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दें, तो ए आपके पास देखें क्या है, 2 3 -4 -6। इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी 2/2 है, मैट्रिक्स अगर 2/2 होगा तो आइडेंटिटी 2/2, 0 0 और 1। तो चले इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं अब। तो ये अब ए आए इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 2 × 1 2, 3 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम यहाँ से। अच्छा तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में असल में वेरीफाई क्या करना था, क्वेश्चन में असल में बुक में ये गलती हो गई है। तो ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या ए इंटू ए इनवर्स करें तो आइडेंटिटी का जवाब आ जाए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए करेंगे। तो ए तो हमें मौजूद है, इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स फाइंड कैसे हम करते हैं, यहाँ पे याद कर लेना कि इनवर्स का यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है। ए इनवर्स जब भी हम फाइंड करेंगे वो फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स क्या है देखें, 2 6 -12 हो जाएंगे। फिर माइनस फार्मूले का 3 × 4 12, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे आपके पास। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ गया है वो आपके पास क्या आ गया है, 2 3 6 -12 और माइनस इंटू माइनस प्लस के, तो ये हो गया आपके पास 0। तो जब ये आप याद कर लेना कि, तो चलिए क्वेश्चन 7 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि 6 में थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, वो बाद में लास्ट में करवाता हूँ मैं कंफर्म करके। तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है, मैं लास्ट में इसको सॉल्व को करवा दूँगा। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेट इनवर्स फाइंड करें बाय एडजॉइंट मेथड। तो मल्टीप्लिकेट इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद कर लें कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर हो गया तो फिर इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलें सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए का किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये भी फाइंड करके आए कि मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करा दे, 3 × 1 माइनस के 3 माइनस फार्मूले का 2 × 2 माइनस के 4 माइनस इंटू माइनस प्लस के 4। तो ये डिटर्मिनेंट जो मिल गया है वो 1 मिल गया है, प्लस का इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो
यहाँ पे ए इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो चलें, अब यहाँ पे ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें चाहिए, एड जॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब एड जॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो नाउ एड जॉइंट ऑफ ए भी बता के आए कि क्या होता है कि इनकी जगह चेंज कर दे मेन डायगोनल की, -1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और इनकी साइन चेंज कर दे, 2 है तो -2, -2 है तो +2, ये एड जॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे कि नाउ ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, ऊपर एड जॉइंट ऑफ ए रखेंगे, ये रखेंगे एड जॉइंट ऑफ ए -1 -2 और फिर 2 यहाँ पे 3, और नीचे क्या रखेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, तो इसको आप यहाँ पे 1/1 भी रख सकते हैं। तो जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इन्वर्स जो मिल जाएगा आपको, ये सेम ही मिलेगा क्योंकि 1 के साथ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो ये हो गया -2 और ये 3, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें अब हमारे पास इसका सेकंड जो है उसमें भी इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट पहले चेक कर लें। तो बी का डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। तो 3 10 30 हो जाएंगे और फिर -5 6 30 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 30 में से 30 = 0। सो जब यहाँ पे याद कर लें कि बी यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी = 0, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इन्वर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका इन्वर्स, मैंने पहले बताया था कि इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसका नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पे सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट सी का किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये पहले 2 रखेंगे, फिर 2 का कॉलम, 2 की रो, 2 2 4 हो जाएंगे, -1 × 1 1 हो जाएंगे, फिर माइनस फार्मूले का, फिर ये कैंसिल कर दें, 2 3 6 हो जाएंगे, -2 × 1 2 हो जाएंगे, और फिर ये प्लस का 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 × 1 3, -2 × 2 4 हो जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी देखते हैं, यहाँ से 3 बच जाएंगे, 2 3 6 हो जाएंगे, ठीक है, -1 6 में से 2 माइनस कर दें 4 हो जाएंगे, यहाँ प्लस के 1 3 में से -4 कर दें तो माइनस का 1 रहेगा। तो सी का जो डिटर्मिनेंट आ गया वो 6 -1 × 4 4 प्लस इंटू माइनस के 1 हो जाएंगे। तो अब ये देखें कि 6 में से -4 कर दें तो -5 कर देंगे तो आपका ये 1 मिल जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट आगे 0 नहीं है, इसका मतलब कि इन्वर्स डज एग्जिस्ट। तो देखें इन्वर्स कह रहे हैं कि एडजॉइंट मेथड के साथ करें। तो एडजॉइंट मेथड अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन एक करके आए थे 5, तो उसमें बिल्कुल सेम तरीका होगा। इसमें हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी के सारे को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये A11 फाइंड करेंगे सबसे पहले। A11 फाइंड करने के लिए -1 के ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और इसी के साथ A11 इसका मतलब कि ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 × 2 4 हो जाएंगे, -1 × 1 1। तो चलें इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3, तो ये हो जाएगा 3। उसके साथ फिर क्या करेंगे, A12 फाइंड कर लेते हैं। तो A12 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -1 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 3, और इसके साथ फिर MIJ 1 2। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को कैंसिल आउट कर दें, तो 3 2 6 हो जाएंगे, -1 × 2 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे -1 रहेगा और 6 में से 2 माइनस कर दें 4, इसका मतलब ये हुआ -4 हो गया। क्या करेंगे अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, A13 फाइंड करेंगे। A13 -1 के ऊपर 4 हो जाएगा। तो 1 3 का मतलब ये कि रो और थर्ड कॉलम कैंसिल कर दें। तो 3 × 1 3, -2 × 2 4। तो ये माइनस का 1, ये सेम 3 में से -1 कर दें तो ये -4 कर दें, -1 = -1 हो गया। अब क्या करेंगे, A13 के बाद फिर A21 फाइंड करेंगे। A21 इसका मतलब -1 के ऊपर 3 हो जाएगा। तो 21 में ये और ये कैंसिल कर दें, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2 और माइनस के 1, तो 2 - 1, तो माइनस का 1 और यहाँ से एक बच जाएगा, -1 मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, तो ये देखें क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा।
इसी तरीके से क्या करेंगे हम A22 फाइंड करेंगे। A22 मतलब -1 के ऊपर पावर 4, 22 मतलब ये और ये सेकंड कॉलम, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 -2 1 ज़ा 2, तो 4 -2, यहाँ से 1 बच जाएगा, 4 में से 2 माइनस कर दे 2, 2 × 1 2 मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, 2 3 फाइंड करेंगे, तो यहाँ -1 के ऊपर 5, तो देखें अब ये 2 3 है तो ये 2 रो सेम थर्ड कॉलम माइनस कर दें, ये और ये, तो 2 × 1 2 -2, तो ये हो जाएगा 2 -2। तो 8 2 3 क्या मिल जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे माइनस का 1 और ये 0, इसका मतलब ये 0 मिल गया। इसी तरीके से क्या फाइंड आउट करेंगे, A31 अब फाइंड करते हैं। 3 1 में से -1 के ऊपर पावर 4, 3 और ये 1 ऐसे, तो ये 1 × 1 1 माइनस के 2, 1 -2, तो यहाँ से 1 रहेगा, यहाँ से माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। उसके बाद A32 फाइंड करेंगे, तो ये -1 के ऊपर पावर 5, तो 3 2 में ये 3 और ये कैंसिल कर दें, ये और ये, तो यहाँ से आपके पास 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 -3, तो माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, A33 फाइंड करेंगे लास्ट में, तो A33 में -1 के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 3 में क्या करेंगे हम देखें, ये और ये कैंसिल आउट कर दिए, तो 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 4 -3, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा क्या आया, 1 आएगा, और यहाँ से आपके पास 1, तो इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। तो चलें ये सारे एड जॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मिला है हमें, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एड जॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो एड जॉइंट ऑफ सी, ये पहले रखें सारे, क्या मिले हैं आपके पास, देखें A11 क्या मिला है 3, और फिर क्या मिला है आगे -4 मिला है, और फिर क्या मिला है -1 मिला है। उसके बाद फिर क्या मिला है आपके पास, देखें -1 यहाँ पे रखेंगे, और फिर उसके बाद क्या आंसर आया है, 2 आया है। उसके बाद फिर देखें आंसर क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आंसर आया है -1 आया है, उसके बाद ये 1 आया है आंसर, उसके बाद फिर लास्ट में 1 आया है। इस पूरे का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर आ जाएगा 3 -4 और -1 ऐसे रखेंगे, -1 2 0 ऐसे रखेंगे, -1 1 ऐसे रखेंगे, -1 1 1 ऐसे रखेंगे, तो ये एड जॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे कि इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो अब ये सी का इन्वर्स इज इक्वल टू एड जॉइंट ये है, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट देखें क्या आया है, 1 आया है, तो इसका मतलब जब इसको आप 1 के साथ डिवाइड करा देंगे तो आपके पास एड जॉइंट क्या मिल गया है, ये मिल गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 -1 -4 2, और ये 1 माइनस का 1 0, और ये 1, तो ये डिवाइडेड बाय इसका हम क्या रखेंगे नीचे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट नीचे क्या है आपके पास 1 है, तो 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर हो गया। तो सी का हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, इसका इन्वर्स फाइंड कर दिया। चलें अब इसके आगे वाले हम चेक करते हैं। चलें डी को सवाल को सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, ये पहले 1 रखेंगे, और फिर 1 और ये कैंसिल, 1 × 1 1 मिल जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का माइनस इंटू माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 2, फिर अगला ये 0 है तो 0 के साथ फिर जो भी रखें 0 मिल जाएगा, तो फिर लास्ट में क्या है माइनस यहाँ पे हो गया, तो प्लस का यहाँ पे 1 के साथ ये कैंसिल कर दें, और ये ऊपर वाले 2 4 ज़ा 8 माइनस इंटू माइनस प्लस के 8 माइनस फार्मूले का 6 1 ज़ा 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखें डी का डिटर्मिनेंट ये माइनस का 1 बच जाएगा, तो -1 × 1 माइनस का 1, ये तो 0। अच्छा यहाँ से 8 में से 6 माइनस कर दें तो 2 2 × 1 2 मिल जाएगा, तो ये देखिए इसका भी जवाब मिल गया है 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आगे इसके स्टेप्स आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड एड जॉइंट ऑफ डी। एड जॉइंट ऑफ डी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि कोफैक्टर सारे के सारे फाइंड करेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे। A11 के लिए
-1 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, और इसके साथ क्या रखेंगे 1 1, ये और ये कैंसिल कर दें तो 1 हो जाएंगे। माइनस फार्मूले का माइनस इंटू माइनस प्लस के 2 1 ज़ा 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, बाकी 1 बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 1, तो ये हो गया -1। इसके साथ फिर क्या फाइंड करेंगे, a1 के बाद a1 2 फाइंड करेंगे, -1 के ऊपर पावर 1 और 2 3 हो जाएंगे, और फिर mij, इसका मतलब के 1 और सेकंड कॉलम, तो 4 1 ज़ा 4, माइनस के 4 और माइनस के 6, -4 माइनस फार्मूले का माइनस के 6, माइनस इंटू माइनस प्लस के 6, यहाँ कितने बच जाएंगे 2 प्लस के, यहाँ माइनस का 1 होगा, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, a1 2 के बाद a1 3 मतलब -1 के ऊपर पावर 4, -1 के ऊपर पावर 4, और फिर a1 3 का मतलब कि 1 ये कैंसिल, 3 का कॉलम, 2 4 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस के 8 और माइनस के 6, प्लस 8 माइनस 6, तो ये जो जवाब मिल जाएगा 8 में से 6 बाकी 2, 2 इंटू 1 2। चलें अब आगे फाइंड करेंगे, a21 फाइंड कर लेते हैं। a21 मतलब -1 के ऊपर पावर 3, ये कैंसिल और ये कैंसिल कर दें तो ये 0 और माइनस के 2, माइनस फार्मूले का माइनस इंटू माइनस प्लस के 2, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद फिर a22 फाइंड करें, तो a22 -1 के ऊपर पावर 4, तो 2 2 का मतलब है कि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दें, बाकी 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 6 1 माइनस के 6, तो ये 1 मिल जाएगा, और माइनस के 5, 1 इंटू -5 माइनस के 5 ही रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, a23 फाइंड करें, तो a23 फाइंड करने के लिए 2 3 5 हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि सेकंड और थर्ड इसमें कैंसिल कर दें, 1 इंटू -2 और ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि -2 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो ये हो जाएगा प्लस के 2। चलिए अब क्या फाइंड करेंगे हम, a31 फाइंड कर लेते हैं, तो 31 मतलब -1 के ऊपर पावर 4, ये और ये 0 और माइनस के 1, 0 -1, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 -1 के साथ, तो ये -1 रहेगा। उसके बाद a32 फाइंड करेंगे, तो -1 के ऊपर पावर 5, 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये कैंसिल कर दें तो ये कैंसिल, 1 इंटू -1 फार्मूला माइनस का, फिर क्या करेंगे, ये 4 इंटू 1 माइनस के 4, माइनस इंटू माइनस प्लस के 4, तो ये -5, ये -1 ही रहेगा, और ये 3 बच जाएंगे तो माइनस के 3 रह जाएंगे। उसके बाद a33 है, तो -1 के ऊपर पावर 6, तो -1 के ऊपर पावर 6 और फिर सॉल्व करें, 3 3, इसका मतलब ये और ये कैंसिल, तो 1 इंटू 1 1 और ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 1 ही रहेगा, 1 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 सेम रहेगा। तो चलें अब यहाँ से हम एड जॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एड जॉइंट किसका फाइंड कर रहे हैं, डी का, तो ये सारे कोफैक्टर हम यहाँ पे रखेंगे, कोफैक्टर यहाँ से रखें, ये -1 है शुरू में, फिर क्या है -2 है, और फिर क्या है यहाँ पे देखें 2 है, और फिर नीचे 2 1 कितने हैं, माइनस के 2, और फिर ये माइनस के 5, और फिर ये 2, लास्ट वाले माइनस का 1, और फिर माइनस के 3, और फिर यहाँ पे 1। क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एड जॉइंट मिल जाएगा। चलिए ट्रांसपोज ले लेते हैं, इस रो को कॉलम में लिख लें, तो ये -1 -2 और ये 2, इसको भी लिख लें, -2 -5 और ये 2, -1 -3 -1 -3 और ये 1, तो ये इसका एड जॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो डी इन्वर्स इज इक्वल टू, एड जॉइंट ऊपर रखेंगे, एड जॉइंट क्या है, -1 -2 -1, और फिर -2 -5 और ये -3 और ये 2 2 और ये 1, इस पूरे के नीचे क्या रखेंगे, डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए ऊपर ये 1 आया है, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर यहाँ तक हो गया।
तो अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर लेना, इसी तरीके से होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर इसी के 8वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां सॉल्व करते हैं, अभी देखते हैं।